Hello class, once again we will discuss the topic that is related with the OB. First of all, if we define the organization is a consciously coordinated social unit which is composed of two or more people, and the function is a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Organization मैनेजमेंट के थ्रू रन करता है और इसमें भी आपका सोशल यूनिट और बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है. जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डेफिनेटली एक टीम वर्क होती है, यूनाइटेड होके काम किया जाता है और उसका नेचर यही होता है कि एक यूनाइटेड होके एक गोल को अचीव किया जाए. नाउ इफ आई से व्हाई वी नीड दिस OB and what is the purpose of OB, so it is clearly mentioned in the chart. As you can see, if we talk about any workplace has the quality of flexibility, mentor, innovator, facilitators, coordinators, directors, brokers and producers. So OB describes how people interact with one another inside of an enterprise such as any business. किसी बिजनेस में कैसे ह्यूमन बिहेव किया जाता है, कैसे फॉर्मल वेज में, ऑफिशियल वेज में काम किया जाता है. वी हैव टू प्रिडिक्ट एंड वी हैव टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर एंड द डिफरेंसेस, ताकि आप उसे अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल कर सके मेंटर और इनोवेशन के थ्रू. इट इज द बिहेवियर दैट इज प्रोएक्टिव इन नेचर एंड एक्ट टू improve the situations. And secondly, you can say OB also deals with the constructive changes oriented innovation and proactive socialization. सोसाइटी में, टीम वर्क में, ग्रुप में कैसे वर्क करना है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल के थ्रू वी हैव टू गो फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द डायरेक्शन. दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. इफ वी कंपेयर हाउ कंपनीज आर चेंजिंग, यू कैन सी जो पुरानी कंपनीज थी वो ओल्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित थी. उनका बेस था कि दे थिंक दैट द कैजुअल फ्राइडेज आर पिटीफुल, बट द कूल कंपनीज जो कॉर्पोरेट चेंजेस आए हैं कॉर्पोरेट वर्किंग एनवायरनमेंट में और एक सेवरल एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जो कंपनीज ने अपने को चेंज किया है, दे आर बिलीविंग दैट कैजुअल डेज आर प्रोग्रेसिव. सो दे आर बिलीविंग दैट टाइटल्स आर ऑब्सोलीट and don't impose on employees personal time. आप उन्हें quality time दीजिए. There should be a balance between the professional and personal life. Allow the staff to come and go as they please. You can't bond them. Then offer all employees stock options and they are letting employees to make decisions that affect their work. So you can say कि new definition में जो corporate society ने change किया है अपने को corporate culture के according अपने को अडैप्ट किया है, तो वो एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पूरा पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं. दे आर नॉट इन चार्ज ऑफ पर्क्स एंड इंसेंटिव्स ऑल्सो. सिर्फ फ्लेक्सिबल टाइम्स किया जा रहा है. 7:30 to 6:30 की बाउंडेशन ना रखे. दे आर हाइडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़. जबकि ओल्ड कंपनीज एनकरेज करती थी सिर्फ इनपुट को, बट रेयरली उस पर एक्ट करती थी. एम्प्लॉयज पे वो कंपल्सरी एक चेन ऑफ कमांड लेके चलती थी. बट द न्यू कंसेप्ट हैज टोटली चेंज्ड. इट ऑफर्स ऑल द एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस एंड दे हैव मिनिमल ब्यूरोक्रेसी. दैट मीन्स रेड टेप बिल्कुल नहीं है. नाउ वी हैव अ ओपन डोर पॉलिसीज वेयर वी आर इनवाइटिंग द inputs and the advices of the workers also. There are certain challenges students which are facing in the workplace. If we say क्या डिफिकल्टीज आपके वर्कर्स को अगर डील करनी पड़ती है, सो माइक्रो लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में, मैसो लेवल में, ग्रुप लेवल में वर्कर्स के चैलेंजेस होते हैं. देन मैक्रो लेवल में वेयर वी आर टेकिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. सो इन लेवल्स पे अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल को फर्स्ट ऑफ ऑल भी स्टडी करें, we have to see the challenges that is related with the productivity, developing effective employees, global competition जो face करना पड़ता है, and managing the global villages. While on the other hand, group level which is known as the meso level, working with others एक बहुत बड़ा challenge होता है. आपके co-workers के साथ काम करना, उनके संग एडजस्ट करना.
एंड देयर इज अ डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स ऑल्सो, जहाँ पे लैंग्वेजेस, उनके रिलीजन, उनके एज, जेंडर, इस तरह के अनेक डिफरेंसेस होते हैं. While if we say the individual level, so individual level is the micro level जहाँ workplace में challenges होते हैं related with the job satisfaction. एक स्टडी में निकल के आता है कि मैक्सिमम जो वर्कर्स होते हैं they are unsatisfied with their workplace, with the working environment. Empowerment करना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स को. It is the main requirement of the workplace and behaving ethically. आप किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई कर रहे हो, आपके वर्कर्स एथिकली बिहेव कर रहे हैं, ये भी ओबी का एक चैलेंजिंग फेज होता है. नाउ इफ वी से व्हाट आर द टुडेज चैलेंजेस इन, इफ आई हैव टेकन द केस स्टडी ऑफ द कैनेडियन वर्क प्लेस. सो वहाँ पे जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में बात करें तो चैलेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के हैं वो प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के हैं. सेम थिंग चैलेंजेस अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सेम थिंग यही होती है कि अब आपने कैसे प्रोडक्शन लेवल को हायर करना है, आपके वर्कर्स को इफेक्टिवली और विद इफिशिएंसी, इफ वी आर डीलिंग विद देम वी कैन कोप द डिफरेंसेस. नाउ नेक्स्ट, हाउ वी कैन डेवलप the effective worker students, how we can do the organizational citizenship behavior, that is known as OCB. So the key factors of OB is actually people, structure, technology and environment. So to improve the organizational performance and to measure by profitability, market share and innovation, अपने वर्कर्स का एटीट्यूड एग्जामिन करना है, सोशल क्लाइमेट एग्जामिन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसीज ताकि आपका जो वर्कर है वो अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम दे सके. सो एथिकल बिहेवियर इम्प्रूव करना है. सेकेंडली यू कैन से वी हैव टू गेट द बेटर कस्टमर सर्विसेज थ्रू ओबी and we have the advantage of OB is that we are getting the cooperative teamwork. यानी अगर वर्कर्स आपकी टीम वर्क के थ्रू काम कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पे वर्कर्स के डिस्प्यूट्स कम होते हैं एंड इट इज डेवलपिंग एंड गिविंग path to the progress of any organization.